हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है जो अभी हमने कंसेप्ट समझा, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the roots exist, find them. अभी हमने समझा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को हम बिना कैलकुलेट भी बता सकते हैं कि उनके रूट्स का नेचर क्या होगा, उनके रूट्स कितने होंगे और उनके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट लेटर डी से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पे डिपेंड करेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर क्या होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। क्लियर? अगर d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आती है, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें पता है एट मोस्ट 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। सो अगर d 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। d अगर 0 से बड़ा है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो वो 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। एंड थर्ड केस इज जब d 0 से छोटा होगा, इट मीन्स कोई नेगेटिव वैल्यू हमें देगा, तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हमने इतना तो ये रिवाइज कर लिया। अब इसी के बेस पे अब हमें सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब नोट करते हैं कि ए बी सी के प्लेस पे क्या दिया है। ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी के प्लेस पे एक्स का कॉफिशिएंट, सी के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 वी गेट 40। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो आई है हमारे पास -31, जो कि थर्ड केस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर d हमारे पास नेगेटिव होता है तो उस केस में उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। हेयर d इज लेस देन 0, सो देयर इज नो रियल रूट। चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट पार्ट, गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है हमें। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3x स्क्वायर का कॉफिशिएंट इंटू सी कांस्टेंट टर्म। 4 4 16, 16 3 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48। Here we have d is 0। अब हमारे पास d 0 आ गया है। जब d 0 आता है तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। Here the roots are equal and real। अब यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब हमें कैलकुलेट करके भी बताना है। सो अब कैलकुलेट कर देते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेटर डी से हम डायरेक्टली उसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल पुट कर देते हैं, b के प्लेस पे माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू ए के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3। सो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। सो दिस quadratic equation has two equal roots, that is 2 under root 3 upon 3, 2 under root 3 upon 3, 2 under root 3 upon 3 are the roots of given quadratic equation। चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन अब हमें दोबारा यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू b के प्लेस पे x का कॉफिशिएंट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, so 36 minus 24, here we get 12। so d हमारे पास आ गया 12। अब यहाँ पर जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स the roots are distinct। अब यहाँ पर जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब आप कैलकुलेट करते हैं अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। x is equal to माइनस b के प्लेस पे था माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए 2 2 ज़ा 4। x is equal to 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पे जो 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 अपॉन 4। सो हम x को यहाँ पे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब इसमें से 2 को कॉमन लिया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 से 4 कैंसिल। सो हमारे पास अब x के लिए दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और वी कैन राइट 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। यही दो वैल्यूज़ हमें, यही दो रूट्स हमें कैलकुलेट करने थे। सो हियर आर द रूट्स, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 are the roots of given quadratic equation। clear? चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। so यहाँ पर quadratic equation में एक और unknown variable हमें given है, that is k, और इस k की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। कंडीशन हमें गिवन है कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट की कंडीशन है कि d हमारे पास 0 आता है।
Clear? So with the help of this condition, we will find the value of k. Given quadratic equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0, where a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3. तो हमारे पास जो रूट्स हैं, the roots are equal and real. So d है वो 0 के इक्वल आना चाहिए. So therefore d is equal to b square minus 4ac. अब जो d है उसके लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं. b के लिए k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. सो ये हमारे पास है d, और d इक्वल 0 के होगा क्योंकि इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं. सो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24. अब इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो यहाँ से हम k की वैल्यू को 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 6 2 अंडर रूट 6. सो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो क्या है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6. सो k विल बी आइदर प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6. क्लियर? चलिए नोट करें इसे. नेक्स्ट पार्ट, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6. तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. पहले kx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. a की प्लेस पे k, b के प्लेस पे माइनस 2k और c के प्लेस पे 6 हमें गिवन है. अगेन हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है. कंडीशन है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं. इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है कि जो d है वो 0 के इक्वल होना चाहिए. सिंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल. तो अब हमें कैलकुलेट करना है d विच इज इक्वल टू 0. सो डायरेक्टली अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a k इंटू 6. सो यहाँ पर आया 4k स्क्वायर माइनस 24k. d 0 के इक्वल है. 4k कॉमन लिया हमने, k माइनस 6. 4k यहाँ पे 0 से आके डिवाइड हो जाएगा 0, k माइनस 6 और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6. और यही हमें कैलकुलेट करना था k की वैल्यू. चलिए नोट करें इसे.